नमस्कार साथियों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं, तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहें। तो सवाल से पहले, जैसे कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कौन सी संख्या मेरे परिमेय है और कौन से मेरे अपरिमेय है, तो उस टाइम मान लिए थे कि जैसे p बाई क्यू के रूप में लिखते हैं तो परिमेय है, जैसे 3, 4 कुछ भी है, 3/4, 4/5, लेकिन √2, √3 इसको हम लोग मान लेते क्या अपरिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए थे अपरिमेय संख्या है, पर ऐसे कैसे मान लें, है कि नहीं? बिना ज्ञात किए, बिना सिद्ध किए हम कैसे मान लें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आज चलिए वही चीज को सिद्ध करेंगे, तो वीडियो को गौर से देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले सिद्ध करने के लिए हम लोग मानेंगे कि इसे हम एक परिमेय संख्या मान लेंगे। तो मानते हैं √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग मान लिए, तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, लेकिन हमें पहले ज्ञात कर लें कि यह परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो इसलिए मानते हैं √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, है कि नहीं है? और q 0 नहीं होना चाहिए, यही है परिमेय संख्या का नियम। तो क्या है, मानते हैं √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। तो यहां देख लिए, यहां p और q क्या है, एक p और q एक पूर्णांक है। तो यहां p और q मेरा क्या है, एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक क्या हुआ, वो संख्या जो 0 से शुरू होकर के अनंत जाता है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। तो p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और दोनों का HCF कितना है, 1 आता है। अब p और यहां हम लोग p q के रूप में लिख सकते हैं, q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरा p और q क्या है, एक पूर्णांक है, और दोनों का HCF 1 आता है। दोनों का HCF 1 क्यों आता है, इसे मान लिए p मेरा 3 है, q मेरा कितना है, 4 है। इसको लिख सकते हैं 3/4, है कि नहीं? और अगर HCF निकालना है, मान के चलिए p3 का एलसीएम करेंगे, 3 1 के 3, 4 का निकालेंगे तो 4 1 के 4, 3 बराबर लिख सकते हैं 3 गुना 1, 4 बराबर लिख सकते हैं 4 गुना 1। दोनों में कॉमन क्या है, मेरा 1 है। तो HCF क्या आ गया, 1 मेरा आ गया ना। हाँ, दोनों का मेरा HCF क्या हो गया, 1। तो दोनों का HCF मेरा 1 लिख दिए हैं। अब देखिए, हाँ, अब हम सवाल को शुरू करेंगे। जैसे हम मालूम है कि √2 एक परिमेय संख्या है, उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे हम √2 बराबर p/q लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग कर दिए। अब देखिए, वर्ग कर दिए तो मतलब क्या होगा, ये अब देखिए वर्गमूल है, वर्ग है, तो दोनों रहता है, तो वर्ग और वर्गमूल को हम लोग काट सकते हैं, ये नियम है, ठीक है। तो वर्ग और वर्गमूल कटे, कितना बच गया, 2 बच गया। अब देखिए यहाँ पर क्या रह गया, p का वर्ग बटे q का वर्ग, क्योंकि p के साथ ही वर्ग है और q के साथ ही वर्ग है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p का वर्ग बटे q का वर्ग बराबर 2। तो p का वर्ग बराबर 2q का वर्ग। अब यहां गौर से देखिए, ये चीज हम लिखे अभी,
क्या लिखें, p का वर्ग बराबर 2q का वर्ग। अब यहां देखिए p का वर्ग क्या है, 2q का वर्ग लेती है, तो यहां हम देख सकते हैं p का वर्ग एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो p का वर्ग क्या है, देख सकते हैं सम संख्या। क्यों, क्योंकि ये 2 के साथ गुणांक है। कोई भी संख्या अगर 2 के साथ गुणांक रहता है तो उसे हम सम संख्या कहते हैं। अच्छा नहीं मालूम है, देखिए सिर्फ 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, तो ये 2 के साथ गुणांक है कि नहीं है। तो कोई भी संख्या अगर 2 के साथ गुणांक रहता है उसे हम सम संख्या कहते हैं। हाँ, तो p का वर्ग क्या है, 2 के साथ गुणांक है, जैसे p का वर्ग बराबर 2 गुणे q का वर्ग है, तो 2 के साथ गुणांक है कि नहीं है। तो p का वर्ग क्या है, एक सम संख्या है। तो अगर p का वर्ग एक सम संख्या है तो p भी एक सम संख्या होगा। अगर p का वर्ग एक सम संख्या हम लोग मान लिए तो p भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। हाँ, तो हम पहले इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो अभी देखिए अभी क्या करेंगे, तो p क्या है, एक सम संख्या है, तो अब इसके बाद करेंगे तो p बराबर 2k मानते हैं। के कोई भी संख्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम मान लिए हैं। क्यों माना है देख लीजिए, पहले यहाँ पर फिर से देखिए एक बार, p का वर्ग क्या है, एक सम संख्या है, तो p भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। इसीलिए हम लोग लिख दिए हैं p बराबर 2k, इसको हम लोग मान लिए। देखिए क्योंकि p का वर्ग क्या है, एक सम संख्या है, तो p भी क्या है, एक सम संख्या होगा, इसलिए हम लोग इसको मान लिए p बराबर 2k, p बराबर 2k। तो अब देखिए p बराबर 2k एक इक्वेशन 2 हो गया। अब देखिए इसी का p का मान हम अब इक्वेशन 1 में बैठाएंगे। तो जैसे हम ज्ञात है p का वर्ग बराबर 2q का वर्ग। अब ये p बराबर मेरा क्या है, क्या मान लिया है, 2k, तो इसको हम लोग यहां बैठा देंगे, तो क्या आएगा, 2q का वर्ग आएगा कि नहीं आएगा। तो अब करेंगे 2k मतलब क्या हो, 2 का वर्ग 4 और k का वर्ग बराबर 2q का वर्ग। क्योंकि हम लोग p को मान लिए थे क्या, p बराबर 2k, तो हमें जैसे पहला इक्वेशन गया था p का वर्ग बराबर 2q का वर्ग, तो p बराबर 2k, 2k का वर्ग मतलब 2 गुने 2 का वर्ग 4, k का वर्ग और 2q का वर्ग ये इधर लिख दिया। अब देखिए 2 और 4 काट सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2k का वर्ग बराबर q का वर्ग, यानी q का वर्ग बराबर 2k का वर्ग। यहां भी हम देख पा रहे हैं, फिर देखिए q का वर्ग भी क्या है, एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि q का वर्ग भी क्या है, 2 के साथ गुणांक है। यहां भी देख रहे हैं q का वर्ग एक सम संख्या है। तो यहां भी क्या देख पा रहे हैं, q का वर्ग क्या है, एक सम संख्या है। क्यों, क्योंकि q का वर्ग 2 के साथ किसमें है, गुणांक में है। तो अगर ये भी गुणांक है तो q का वर्ग भी अगर सम संख्या है तो q भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। तो q का वर्ग भी क्या होगा, अगर सम संख्या है तो q भी क्या होगा, एक सम संख्या होगा। तो अभी हमें जैसे जहां तक हम लोग देखे हैं, क्या देख लिए हैं कि p का वर्ग भी एक सम संख्या है जो 2 के साथ गुणांक है, और q का वर्ग भी क्या है, एक सम संख्या है जो 2 के साथ गुणांक है। तो अगर कोई संख्या मान के चलिए हम p बाय q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब उसका न्यूनतम रूप में है, p बाय q के रूप में क्या लिखते हैं, 3/4। क्या और वो क्या ये 2 के साथ गुणांक है, नहीं है। क्या ये 2 के साथ गुणांक है, नहीं है। क्या ये 3 के साथ गुणांक है, हाँ। क्या ये 3 के साथ गुणांक है, नहीं है। मतलब कोई भी संख्या एक ही नंबर से एक ही संख्या को गुणांक रहता है, या 3 के साथ ये रहेगा, 3 के साथ ये रहेगा, बस एक के साथ ही 3 गुणांक है और एक के साथ 4 गुणांक है। तो इसी तरह हम p/q के रूप में लिखते हैं। लेकिन हम यहां पर क्या देख लिए, p भी क्या है,
2 के साथ गुणांक है और क्यू भी क्या है, 2 के साथ गुणांक है। तो मतलब यह मेरा परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर इसको हम लोग न्यूनतम रूप में लिखने के बाद भी अगर देख पा रहे हैं कि p का वर्ग एक 2 के साथ गुणांक है और q का वर्ग भी क्या है, 2 के साथ गुणांक है, तो ये जो मेरा मानना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो अगर √2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। तो लिखिएगा आप, हमारा धारणा गलत था, हमारा धारणा गलत था, अतः यह एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, हो सकता है आपको इस वीडियो में थोड़ा बहुत एक बार में समझ में नहीं आया होगा, तो आपको इसको इस वीडियो को एक और बार देख सकते हैं, क्योंकि ये सवाल थोड़ा घुमाने वाला है। थोड़ा एक और बार देख लीजिए और इसको करने का विधि ऐसे ही है। पहले क्या मान लेना है कि अब देखिए, अब हम इसको एक इजी वे में स्टार्टिंग समझाते हैं, बहुत ही आसानी से। पहले हमें क्या मानना है, √2 एक परिमेय संख्या है, मान लिए तो क्या है, p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अब देखिए √2 को p/q के रूप में लिख दिए, अब दोनों क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने के बाद मेरा आएगा ऐसे, फिर इसको लिख देंगे ऐसे। अब हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, फिर इसको इधर लेके आएंगे, तो हम लोग लिखेंगे p का वर्ग बराबर 2q का वर्ग। ठीक है, अब यहाँ पर मान लेंगे क्या, देखिए p का वर्ग क्या है, 2 के साथ गुणांक है, मतलब p का वर्ग क्या है, एक सम संख्या है, तो p भी क्या होगा, सम संख्या होगा। अतः p हम लोग क्या मानेंगे, p बराबर 2 के। अब ये जो हम p बराबर 2 के मान लिए, इक्वेशन 2 दे दिए हैं, इसको हम लोग कहां बैठाएंगे, इक्वेशन 1 में मान बैठा देंगे, जैसे यहां पर हम लोग किए हुए हैं। जैसे यहां पर p बराबर 2 के माने है ना, तो ये लोग मान लिए हैं, तो फिर क्या आया मेरा, ये q का वर्ग बराबर 2 के का वर्ग। तो यहां भी देख पाए क्या, q का वर्ग भी क्या है, एक सम संख्या है। क्यों, q का वर्ग भी 2 के साथ गुणांक है। अगर कोई संख्या p और q दोनों अगर किसी संख्या के साथ गुणांक रहता है, सम संख्या होता है, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं कहते, क्योंकि परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं निकिस में हम लोग मांगा चली है 6/4 लिखते हैं, इसको काटते भी तो है 2 3, तो 3/2 इसे तो नहीं काटेगा, तो इसको हम लोग p/q को लिखते, क्योंकि p भी अलग है, q भी अलग है, क्योंकि p किसी और संख्या से गुणा नहीं जाता है, q भी नहीं जाता। तो अतः अगर p भी 2 के साथ गुणांक है, जब p भी एक सम संख्या है, q भी एक सम संख्या है, तो ये मेरा परिमेय संख्या नहीं होगा। तो क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लगता है शायद कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो बहुत बड़ा हो गया, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही आसान सवाल के साथ। ये सवाल थोड़ा हार्ड है पर कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब हम लोग इजी वे में आसानी से करते रहेंगे। तो धन्यवाद।